और तेजी के साथ एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ रही है। तो आपके माध्यम से भी मैं अपील कर रहा हूं कि कल 4 तारीख को ये कपूरपुर गांव का जो मैदान है छिबरा मऊ के पास, यहां पे सभी लोग हजारों की संख्या में चलकर आएं और अपने लोकप्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचार। खेल मैदान है, उसमें तैयारियां तेज हैं। देर रात हो गई है और अभी समय है लगभग 7:30 का समय हो रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी यहाँ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और पूरे दिन यही हैं। अभी जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, आप अभी 7:30 का समय हो रहा है और सुबह से आप यही हैं। कल 4 तारीख को आजाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वाधान में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ एक महारैली का आयोजन इधर किया जा रहा है। कपूरपुर मैदान है, ये छिबरा मऊ तहसील है और छिबरा मऊ से मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये मैदान है। तो यहाँ पर एक महारैली आयोजित की गई है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ के लोगों में काफ़ी जोश है। भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता लगातार पिछले 15-20 दिन से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो कल ये मैदान पूरा खचाखच भरेगा, इसके आसपास के रोड भर जाएंगे और ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, क्योंकि एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद से लेके सड़क तक दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई हैं, चाहे वो हमारे किसान भाई हैं, हमारी महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, गरीब कमज़ोर लोग हैं, दलित समाज के, आदिवासी समाज के, अन्य पिछड़े वर्ग के जो भी कमज़ोर लोग हैं और जो मानवता में विश्वास करने वाले लोग हैं, सब की सब अब भाई से जो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा कोई नेता यदि हमारे लिए संघर्ष कर रहा है तो वो भाई हैं। तो भाई के प्रति लोगों में ज़बरदस्त आकर्षण बढ़ रहा है और लोग दिली रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाले समय के नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। ये रैली इसलिए आयोजित की जा रही है कि संविधान को लागू हुए 77 साल हो गए और 77 साल के संविधान के लागू होने के बाद जो संवैधानिक अधिकार आम जनता को मिल जाने चाहिए वो अभी तक नहीं मिले। जैसे एक शिक्षा का अधिकार है, संविधान में बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है कि 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा मिले और ये शिक्षा देने का काम सरकार का है। लेकिन सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर हाई स्कूलों में और जो भी शिक्षण संस्थान हैं सरकार के द्वारा संचालित, उनमें पढ़ाई की व्यवस्था ही खराब कर दी है। तो 50% बच्चे अभी तक हाई स्कूल पास नहीं हुए और ये गरीब कमज़ोर लोग जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो इनको ज्ञान कैसे मिलेगा। यही हालत इलाज की है, अस्पतालों की है। अस्पतालों में लोग जा रहे हैं इलाज के लिए तो वहाँ डॉक्टर उनको बड़े बड़े पर्चे बना के दे देते हैं, बाहर से दवाई लेके आओ। यही हालत थाने चौकी की है। थाने चौकी में जो गरीब कमज़ोर लोग सामंतवादी लोगों से बचने के लिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए जो उन पर जुल्म जाती होती है, जब जाते हैं तो उनकी जाति पूछ के वहाँ भी उनको न्याय नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से जो कोर्ट कचहरी हैं, सरकार के वकीलों को पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए, वो भी विरोधी पक्ष के साथ मिल जाते हैं। विकास के कार्य भी नहीं हो रहे हैं। तमाम लोग सड़कों पे सो रहे हैं, फुटपाथों पे सो रहे हैं, मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर लोग भीख मांग रहे हैं। जरा जरा से बच्चे 7 साल के, 10 साल के, 15 साल के खेत खलिहानों में काम कर रहे हैं, कारखानों में काम कर रहे हैं, जिनकी बच्चों की उम्र पढ़ने की है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, ये सरकार मनु स्मृति को मानने वाले लोगों की सरकार है। ये हजारों साल से जो लोग पढ़ लिख नहीं पाए उनको हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना चाहती है, ऐसा उनका प्रयास है। इधर एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इस सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, आम जनता को तैयार कर रहे हैं, जो गरीब शोषित पीड़ित लोग हैं उनको तैयार कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि हे कमज़ोर वर्ग के लोगों, मैंने आपको वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया है, अब आप अपने जैसे लोगों में भाईचारा बनाओ, इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लो और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करो। तो इस काम को करने के लिए बाबा साहब ने भी कोशिश की। उन्होंने उस समय RPI पार्टी बनाई, उस पार्टी को मनुवादी लोगों ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मानवर कांशीराम साहब ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया
लेकिन उनके जाने के बाद उस आंदोलन को भी मनुवादी ताकतों ने लगभग समाप्त कर दिया। ये खुशी की बात है कि कुदरत ने हमारे बीच में एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जैसे संघर्षशील तेज तर्रार नेता, पिछले 11 साल से देश के कोने कोने में जाके संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे नेता दिए तो आज पढ़ा लिखा वर्ग, जो गरीब कमज़ोर लोग हैं, जो सर्विस क्लास के लोग हैं, जो खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर हैं, आज हर व्यक्ति एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से उम्मीद कर रहा है। इसलिए लगातार उनके कार्यक्रमों में एक ज़बरदस्त हुजूम उमड़ रहा है। अभी इससे पहले 25 जनवरी को आगरा में रैली हुई, बहुत ज़बरदस्त रैली हुई। उससे पहले 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में हुई। तो उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत तेज़ी के साथ एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ रही है। तो आपके माध्यम से भी मैं अपील कर रहा हूं कि कल 4 तारीख को ये कपूरपुर गांव का जो मैदान है छिबरामऊ के पास, यहाँ पे सभी लोग हजारों की संख्या में चलकर आएँ और अपने लोकप्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचार सुनें। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, 25 जनवरी में जो रैली हुई थी और उसके तुरंत बाद ये ऐलान कर दिया चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कि मैं अब कन्नौज फतेह करने वाला हूँ, और ये जबकि अखिलेश यादव जो उनका गढ़ माना जाता है, उनका संसदीय क्षेत्र। तो ये हमारे भाई को अपने जो प्रिय कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के, और अपना जो समाज है बहुजन समाज, उनके ऊपर भरोसा है। इस भरोसे पर कल हम लोग खरा उतरेंगे। हम अपने नेता के हर एक शब्द का पालन करेंगे और यहाँ एक बड़ा हुजूम उमड़ेगा और ये रैली के बाद में तय हो जाएगा कि यहाँ कन्नौज के अंदर आसपास के क्षेत्र में भीड़ के मामले में यदि कोई बड़ी पार्टी है, नंबर 1 पार्टी, तो वह पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है। सारी पार्टियां भीड़ के मामले में पीछे रह जाएंगी। आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। देखिए, बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियां, उनके नेता दिखाई तक नहीं दे रहे, जिला अध्यक्ष तक नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुद सांसद हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे दिन यहाँ हैं। ऐसा क्या कारण है जो आप दिन और रात गाड़ी को दौड़ा रहे हैं? आप भी दौड़ रहे हैं। देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चे जिनको स्कूल में जाना चाहिए उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। हमारी बहन बेटियां मजबूरी में मनुवादी लोगों के यहाँ खेत खलिहान में या उनके दफ्तरों में या उनके जो भी व्यापार हैं उनमें काम करने जाती हैं। उनके साथ बड़े पैमाने पर छेड़खानी हो रही है, बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। हमारे युवाओं को अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ऐसी तमाम घटनाओं से हम लोग परेशान होकर सिर्फ एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बाबा साहब इस दुनिया के अंदर महान विद्वान महापुरुष हुए। उन्होंने हमको कहा कि सारी समस्याओं का जो समाधान है वह राजनीतिक सत्ता है और इसके लिए वोट के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुना जाता है। तो हम जैसे तमाम लोग पूरे देश के अंदर एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कुशल नेतृत्व में लाखों की संख्या में पूरे देश के 25 राज्यों में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम अपने 6743 जातियों में बटे हुए लोगों को इकट्ठा करके भाईचारा बना के जोड़ के उन्हें इस देश का शासक बनाना चाहते हैं, सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं। जब सत्ता हमारी होगी तो ये प्रशासन भी हमारा होगा और सत्ता हमारी होगी तो सरकार का खजाना भी हमारा होगा। जब खजाना हमारा होगा तो हमारे लोग फुटपाथ पे नहीं सोएंगे। उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बनाकर उन्हें हर व्यक्ति को जो फुटपाथ पे सो रहा है उनका सर्वे बारीकी से कराएंगे, उनको मकान देंगे और जो बेरोजगार हैं उनको उत्तर प्रदेश की जितनी भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में सरकारी जमीन है उस सरकारी जमीन पर दुकानें बनाएंगे। उन दुकानों को गरीब कमजोर लोगों को आवंटित करेंगे जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और जितने भी सरकार के शिक्षण संस्थान हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उनका पढ़ाई का स्तर इतना अच्छा कर देंगे कि प्राइवेट जो कॉलेज चल रहे हैं, प्राइवेट जो स्कूल हैं वो पीछे रह जाएंगे। आम जनता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार के स्कूल में लाएगी। तो ये सारी चीज़ें सत्ता से संभव हैं और सत्ता के लिए राजनीतिक पार्टी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम अपनी राजनीतिक पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने में दिन रात लगे हुए हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात बोल दी है। साथ ही साथ राम गोपाल बाबू जी हैं, आप इतना उम्र हो गया, आप बहुत 4 जोनों को देख रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? अध्यक्ष जी ने जो बात बोली, आप हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, सुनीता चित्तौड़ जी ने अभी आपको विस्तार से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो विचार हैं, वो जो देश के लिए करना चाहते हैं, उसके बारे में विस्तार से आपको बताया है। वो सबसे पहले तो वो यही चाहते हैं, बाबा साहब का सपना शिक्षित बनो, तो शिक्षा का स्तर वो इतना अच्छा करना चाहते हैं कि कितना ही बड़ा अधिकारी हो,
मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, वो बजाय प्राइवेट स्कूल के सरकारी स्कूल में पढ़ाना अच्छा समझेगा। तो उनको जब वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे बड़े बड़े अधिकारी लोग, तो वो वहाँ की सुख सुविधाओं को भी अच्छा करेंगे। इसी तरह से चिकित्सा के लिए भी, जहाँ आज जो है सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं होती, वो पर्चा लिख करके बाहर भेज देते हैं। आगरा की तरह ये रैली सफल होगी मेरा ये आगरा से ज़्यादा रैली सफल होगी। कल आप देखिएगा लगातार कद बढ़ेगा रैली। लगातार कद बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। यशवंत मौर्य जी। आप अपना परिचय दीजिए और मेरी जानकारी में शायद आपकी कोई पार्टी थी। जी, मेरा नाम यशवंत मौर्य है। मैं साकेत फैजाबाद अयोध्या का रहने वाला हूँ। मैं प्रदेश महामंत्री हूँ आज़ाद समाज पार्टी में। इससे पहले मैं राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी चलाता था, मैं उसका संस्थापक था, अध्यक्ष था। वो विलय कहीं क्या हुआ? जी, मैंने जो है क्या देख के आपने ये पार्टी? वर्तमान समय में राजनीति में नेताओं में विश्वसनीयता की सबसे ज़्यादा कमी जो है दिखाई पड़ती है, और उसी वजह से जनता, ये जो बहुजन समाज है, इधर उधर जो है तमाम लोगों के चक्कर में जो है पड़ा है। लेकिन जब से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी तेज़ी से निकल करके इस समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन जो बहुजन समाज का जो समझदार आदमी है, जो युवा है, जो पढ़ा लिखा तबका है, या जो कोई भी काम कर रहा है, हर वो अच्छे आदमी के मन में, जिस समाज की जिसके मन में थोड़ा सा भी समझ है, तो वो एक उम्मीद के रूप में जो है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को देख रहा है। और मुझको भी लगा कि अलग अलग ताकत का रखना जो है ये समाज के हित में नहीं है, इसलिए मैंने अपनी पार्टी को पिछले 21 सितंबर को अयोध्या में भाईचारा सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जो है विलय किया था। और भी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी थी, और भी बीएसपी थी, उसमें क्यों नहीं किया आपने विलय? देखिए, मैं राजनीति जो है वो कोई मेरा पेशा नहीं है। अच्छा। बहुजन समाज के लोग अगर राजनीति करते हैं तो ये राजनीति करना उनकी मजबूरी होती है। जैसे हमारे समाज को जो है अगर अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो जाती तो कोई राजनीति करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर अच्छे इलाज की व्यवस्था हो जाती तो राजनीति करने का कोई शौक़ नहीं है। अगर हक अधिकार मिल जाते नौकरियों में जो है तो राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मान सम्मान मिल जाता, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित होती तो राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस समाज के हम लोग तो मजबूरी में राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पार्टी अभी तक थी राजनीति में, उन्होंने इन सब चीज़ों को नहीं दिया। करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और ये इतना भरोसा है कि जो काम पिछले 75 साल की आज़ादी में नहीं हुआ, अगर एक बार जो है जनता ने जो मौका देगी जो है, तो वो 4-5 साल के अंदर जो है उससे ज़्यादा काम हो करके जनता को देखने को मिलेगा, ऐसा भरोसा। देखिए, बहुत बड़ी बात बोली है। यहाँ लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, और देख रहे हैं कि कोई व्यवस्था की कोई कमी ना हो।